हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीडिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भूमि है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर हमने मान लिया कि बी पॉइंट पर एक पतंग उड़ रही है, तो ये बी से ए की दूरी जो हो जाएगी, जमीन पतंग की ऊंचाई, यहाँ पर अगर पतंग उड़ रही है तो पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दी हुई है। ये डोरी है कोई, ये डोर जो है जो जमीन के सी पॉइंट से फिक्स है, जमीन के साथ में 60 अंश का कोण बनाती है। तो डोरी की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, दिया हुआ है पतंग की ऊंचाई ए बी, पतंग की भूमि से ऊंचाई ए बी बराबर है 60 मीटर। ए बी बराबर 60 मीटर है। हमने मान लिया ए बी सी जो है वो डोरी है, डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। माना डोरी बीसी की लंबाई बराबर x मीटर। प्यारे बच्चों, हमने डोरी की लंबाई x मीटर मान ली। अब आप देखिए, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ये 60 अंश है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये न्यूनकोण उसमें दिया हुआ है। डोरी जो है भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो 60 अंश का कोण दिया हुआ है। कोण ए सी बी बराबर 60 अंश दिया हुआ है। अब देखो, ये कर्ण और ये लंब और कर्ण जो होता है कौशिक और साइन का अनुपात होता है, तो इसमें साइन लेके चलेंगे। त्रिभुज ए सी बी में साइन 60 डिग्री बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब आप देखिए, लंब कितना है, न्यूनकोण ये है, न्यूनकोण के ठीक सामने एक भुजा लंब हो जाएगी, ए बी लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा बीसी। ए बी की वैल्यू, ए से बी तक की वैल्यू 60 मीटर है, और डोरी बीसी की लंबाई हमने x मानी है, तो बीसी की जगह पे x रख देंगे। इधर साइन 60 का मान जो होता है प्यारे बच्चों √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की √3 से गुणा करेंगे तो √3x आ जाएगा, बराबर 2 की 60 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 60 आ जाएगा। हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 गुणा 60 और √3 इनके बटे में आ जाएगा। अब देखिए, इसका परिमेयकरण करते हैं, तो √3 यहां पर लिखा है, √3 को यहां से रूट हटाना है √3 का, तो √3 से ही अंश और हर में गुणा कर देंगे, इसका परिमेयकरण हो जाएगा √3 का। देखिए क्या आएगा, 2 गुणा 60 गुणा √3 ऐसे रहेगा। √3 और √3 की गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। कैसे? √a गुणा रूट में a लिखा हो तो a आता है, ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो √3 और √3 की गुणा करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 ऐसा ही। अब 20 की 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40, √3 मीटर। ये डोरी की लंबाई आ गई x। मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।